प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेरि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः 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 यन्मायावशवर्तिमिश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यन्मायावशवर्तिविश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृष
तथैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे तितीर्षावताम् वन्देऽहम् वन्देऽहम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशम् हरिम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ताली न बजे तो अच्छा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम Jai
यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधर्गले च गरलम् यस्योरसिव्यालराट् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतः तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं नमामि रामं नमामि रामं नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि वरनौ रघुवरविमलयश जोदायक फलचारि जोदायक फलचारि।
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सोपानों की रचना की है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस में व्यवस्था की है वो सोपानों की व्यवस्था है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कांड की व्यवस्था है। कांडात प्ररोहंती, दुर्वा की जब पूजा करते हैं ना तो वो है ना, यही है ना मंत्र, कांडात। तो कांड माने होता है जैसे पर्व होता है, पोर जिसको हम बोलते हैं। एक दुर्वा जब आगे बढ़ती है, घास जब बढ़ती है तो वो एक पोर बढ़ती है, फिर उसके आगे दूसरी पोर बढ़ती है, फिर तीसरी, ऐसे बढ़ती जाती है। और जितनी उसकी वृद्धि होनी है उतनी वृद्धि को प्राप्त कर लेती है। तो सरल भाषा में गांठ गांठ आगे बढ़ती है। तो एक सीमा पर जा करके तो मानो कि एक चिन्ह बन जाता है कि यहाँ तक बढ़ गई, और इसके बाद एक नई शुरुआत होती है। तो वो हमारे वाल्मीकि जी ने इसी व्यवस्था को चुना, इसी रूपक को चुना उन्होंने। तो उन्होंने 7 कांडों में रामचरित का, रामायण का विकास माना। इस व्यवस्था को भी हमको जानना चाहिए। तो बाल कांड मानो पहला कांड है, वहाँ एक विराम हो गया, वहाँ एक व्यवस्था पूरी हो गई। अब एक दूसरा कांड आरंभ हुआ, नाम है उसका अयोध्या कांड। तो हमारे परंपरा में, लोगों के मन में तो कांड जो शब्द है वो ज़्यादा प्रचलित है और सोपान शब्द ज़रा कम प्रचलित है। कई बार तो उधर ध्यान भी नहीं जाता। गोस्वामी जी ने रामचरित को एक मानसरोवर के रूप में देखा, आपको स्मरण होगा। मानसरोवर जलाशय के रूप में, वह जलाशय जिसमें क्या जल भरा हुआ है? जल क्या है? राम सुजस, बरसई राम सुजस बर बारी। तो वह जलाशय है। जलाशय में डुबकी लगाने के लिए, जलाशय में स्नान करने के लिए सोपान चाहिए, घाट चाहिए। तो वहाँ दुर्वा की व्यवस्था नहीं रखी गोस्वामी जी ने, वहाँ पर घाट की और सोपान की व्यवस्था रखी। ये भेद हो गया। 4 घाट बनाए। बिरचे घाट मनोहर चारी, 4 घाट बनाए और 7 सीढ़ियां बनाई। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ये जो 7 प्रबंध हैं, ये वास्तव में कांड शब्द लिखा नहीं उन्होंने। क्या लिखते हैं? सप्त प्रबंध। सप्त प्रबंध। और इन प्रबंधों का रूपक क्या दिया? रूप्यते अनेनैति रूपकः। तो प्रबंधों का रूपक दिया सोपान के रूप में। तो मानस की व्यवस्था भी थोड़ी थोड़ी परिचित होती जाए। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। और गोस्वामी जी अगली पंक्ति में बात कहते हैं, ज्ञान नयन निरखत। ये सीढ़ियां दिखाई नहीं देगी कि ये सीढ़ियां हैं। संभव है कांड ही दिखाई दे। तो सीढ़ियां कब दिखाई देंगी? जब ज्ञान चक्षु हो, ज्ञान नयन निरखत मन माना। मन को जो तृप्ति होती है, मन को जो
संतुष्टि होती है, मन को जो दीर्घकालिक वास्तविक लाभ होता है, वो तभी होता है जब उसको ज्ञान दृष्टि से देखा जाए, विचार दृष्टि से देखा जाए। मन में प्रकाश होता है, मन में कोई उलझने हैं, कोई संशय है, कोई ग्रंथि है, वो कटती है जब ज्ञान नयन, जब विचार की आंख से हम इसको देखते हैं। बहरहाल तो हमारे वाल्मीकि जी ने जो कांडों की व्यवस्था करी, उसमें लीला जहाँ हुई या जिस आयु की हुई, उस हिसाब से नाम रखा गया। जैसे बाल लीला हुई तो बाल कांड। अब वो बाल लीला अधिकतर अयोध्या में हुई, और फिर किशोर हुए तो विश्वामित्र जी के आश्रम में थोड़ी लीला हुई, थोड़ी लीला मिथिला में हुई। लेकिन बाल कांड की जो अधिकतर घटनाएं हैं, हाँ, वो सब की सब अयोध्या में हुई। लेकिन उसका नाम फिर उन्होंने अयोध्या कांड रखा नहीं, आयु के हिसाब से उसका नाम रख दिया, क्या? बाल कांड। अब यहाँ जो आगे दूसरा कांड हमको प्राप्त होता है, उसमें तो लीला ज़्यादा अयोध्या में हुई ऐसा कहना जरा कठिन दिखाई देता है, क्योंकि राम जी ने जो लीला करी अयोध्या में, वो तो कुछ दिनों की लीला है, मैक्सिमम कुछ महीनों की लीला है। फिर तो वन यात्रा आरंभ हो गई, और अयोध्या कांड का अधिक से अधिक जो प्रसंग है ना, वो या तो मार्ग का प्रसंग है और या तो चित्रकूट का प्रसंग है। अयोध्या का भी है, लेकिन इतना नहीं है। तो अब क्या बोलते हैं कि अयोध्या कांड है। मुझे कई बार लगता है कि गोस्वामी जी ने जो शब्द चुना है तो उसका अपना महत्व है, क्योंकि इस तरह से लीलाओं को एक ही जगह पर देखा नहीं जा रहा है। अयोध्या में कुछ लीलाएं हो रही हैं, कुछ ज़्यादातर चित्रकूट में हो रही हैं, और उससे ज़्यादा जो लीला है अयोध्या कांड की, वो मार्ग में है। भगवान जब चलते हैं वनवास में, तो तमसा नदी पे कुछ लीला है, कुछ श्रृंगवेरपुर में लीला है, कुछ प्रयागराज में लीला है, कुछ वाल्मीकि जी के आश्रम में लीला है, कुछ चित्रकूट में लीला है। इसी तरह से भरत जी जब चलते हैं तो फिर से मार्ग वही होता है। भरत जी बिल्कुल उसी मार्ग पर चित्रकूट तक पहुंचते हैं, केवल मार्ग में इतना अंतर है कि वो वाल्मीकि जी के पास नहीं जाते। भरत जी तमसा जाते हैं, वहाँ विश्राम करते हैं, गोमती के तट पर विश्राम करते हैं, तीसरे दिन श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं, चौथे दिन प्रयाग पहुँचते हैं। ऐसे भरत जी का जो चित्रकूट गमन का मार्ग है, कभी मेरे मन में आता है कि एक ऐसा मार्ग बन ही जाना चाहिए, और वहाँ तक बन जाना चाहिए जहाँ तक भारत की सीमा है। लंका वालों से, अब ये तो जो वृत्ति है ना, एक आस्थावान की वृत्ति है। अब जिसको कि इन सब बातों में रस नहीं दिखाई देता, कदाचित व्यर्थ भी समझते होंगे। दुनिया अपने हेरिटेज को कहीं न कहीं संभालती है। पूरी दुनिया का इतिहास ऐसा है कि वो अपने धरोहरों को संभालते हैं, और ख़ास तौर से उन धरोहरों को तो जरूर जिसके साथ उनकी जीवन शैली जुड़ी है,
जिसके साथ उनका गौरव जुड़ा हुआ है, जिनके साथ उनकी आस्था जीवित है। चाहे आज जिन लोगों के हाथ में शासन है वो आएं और चले जाएं, लेकिन हमारी आस्था जहाँ विश्राम करती है वो तो वही जगह है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी करती है। खैर, मेरे मन में भाव आता है, बहुत बार आता है, एक बार नहीं, तो इसलिए मैंने बोला और बोलता ही रहूँगा, बोलता ही रहता हूँ कि वो एक मार्ग भी बनना चाहिए, एक दिखना चाहिए साफ साफ कि इस मार्ग से प्रभु निकले। शास्त्रों में तो दिया हुआ है, चिन्हित किया हुआ है। तो चित्रकूट जब भरत जी चले हैं तो श्रृंगबेरपुर गए, फिर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, और फिर बटोही भरत गांव-गांव से होते हुए तो रामशैल चित्रकूट पहुंचते हैं। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो लीलाएं अधिकतर हुई हैं वो मार्ग में हुई, और मार्ग में बड़े ही दिव्य प्रसंग उपस्थित हुए। इस कांड में एक और चीज देखने को मिलती है कि अभी बाल कांड में मंगल उत्सव हुआ, विवाह हुआ, बधाई बजे, आरतियां हुई, आनंद उत्सव हुआ, और अयोध्या कांड की शुरुआत से ही थोड़ी ही देर बाद से फिर एक दूसरे तरह की लीला आरंभ हुई। जीवन देखो द्वंद्वात्मक है, हम सभी लोग जानते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन ये जीवन ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, ऐसा समझ के कई बार उसकी हम उपेक्षा नहीं कर पाते। हमारी जो मनस्थिति है वो परिस्थिति के साथ तादात्म्यापन्न होती है। क्या करें, सामने एक परिस्थिति देखी, चाहे क्षण भर के लिए देखी, और तुरंत ही चित्त प्रभावित हो गया, और जैसे ही परिस्थिति देखी मनस्थिति का निर्माण हो गया, और उस मनस्थिति अगर वो सुखद है तो सुख हो गया, अगर वो दुखद है तो दुख हो गया। तो परिस्थिति के अनुसार जो निरंतर मनस्थिति बनती बिगड़ रही है, बनती है बिगड़ती है, वो जो जीवन शैली है वो ऐसी जीवन शैली है जिसमें आप खुद ही मानोगे कि चैन नहीं है। क्योंकि अच्छे से अच्छे काम में, अच्छे से अच्छे भोग में धीरे से कोई न कोई पहलू बीच में चला आता है जो मन को खराब कर देता है। बम्स लगते रहते हैं। एक ने अच्छा कहा, उसी समय धीरे से किसी ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, बस छुट्टी। मुझे तो लगता है अगर भीतर परमात्मा न बैठे होते तो अब तक तो हमारी चटनी बन गई होती, क्योंकि वो भीतर बैठ करके ना उसको संभाल देते हैं। सब वहाँ जा रहा है, बह जाता है। नहीं तो जितने द्वंद्वों से आदमी को गुजरना पड़ता है उसमें तो अब तक उसके इतने एक्सीडेंट हो गए होते कि कोई अंग बचता ही नहीं। तो अभी विवाह, मंगल उत्सव, अभी बधाई गीत, जनवासा, जेवनार, है ना, अभी ये सब हो रहा था, और अभी थोड़ी ही देर बाद ऐसी स्थिति बनती है। तो गोस्वामी जी अयोध्या कांड में प्रवेश करने के पहले
शिव जी को याद करते हैं। बालकांड में भी शिव जी के ऊपर 2 मंत्र हैं। एक मंत्र तो सीधे उनके ऊपर है, दूसरा गुरु रूप में है। अयोध्या कांड में मंगलाचरण का पहला जो वंदन श्लोक है वो शिव जी का है, और शिव जी के उस रूप का ध्यान किया है गोस्वामी जी ने। बड़ा ही सुंदर रूप का ध्यान किया है। लेकिन इसमें एक चीज है कि शिव जी का जो स्वरूप है ना, विग्रह है, वो द्वंद्वात्मक है। और ध्यान से देखें तो अंतर विरोधी है, और ध्यान से देखें तो विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। अंके भूधर सुता, मस्तके देवा पगा, ये पहले 2 लोगों का नाम लिया। बड़ा झगड़ा वाला काम है। अब मैं इसको बोलूं कि न बोलूं? अंके, गोद में माता पार्वती रहती है। यस्य अंके भूधर सुधा, पार्वती जी अंक में विराजती हैं, ये उनका स्वभाव ही है। इसी को देखा था वो चित्रकेतु विद्याधर ने, तो बड़ा परेशान हो गया था भागवत में। उसने कहा सएस लोक गुरु, ये जगत गुरु हैं और वेदांत पढ़ाते समय गोद में लेके बैठते हैं, ऐसा उसने बहुत जोर से बोला था। शिव जी महाराज मुस्कुराए थे उसको देख के। पार्वती जी ने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवाई देती हूँ। तो उन्होंने उसको राक्षस बना दिया, तो वृत्रासुर बनाओ। तो ये दृश्य है, गोस्वामी जी याद करते हैं। मस्तक में कौन है? ये पंखे बंद कर दें, लोगों को ठंड लगती है भाई, ऐसा मुझे बार बार लोगों ने कहा। ज्ञान कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को ठंड लगती है। तो ये है कि अगर किसी को थोड़ी बहुत गर्मी लगती है तो वो ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके कि कोई ठंडी में तबीयत खराब कर बैठे। और गर्मी है नहीं, लेकिन चक्र सुदर्शन चलते रहना चाहिए, ऐसी क्या बात है भाई। यस्य अंके भूधर सुता, देवापगा मस्तके, मस्तक में हमारी गंगा जी विराजमान हैं। 2 रूप हो गए, भाले बाल विधु। भाल में द्वितीया का चंद्र सुशोभित है, शिशु चंद्र सुशोभित है। चंद्रमा को सुधाकर भी बोलते हैं, सुधांशु बोलते हैं। अमृत का आगार है वो, वहाँ से अमृत किरणें झरती हैं तो वनस्पतियों में जाती हैं। हमारे शास्त्रों में कहा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो चंद्रमा में अमृत है, उसको वो सिर पे धारण करते हैं। बाले बाल विधु, गले गरलम। देखो हो गया ना विरोध। सिर पे अमृत, गले में गरल। सिर पर गंगा जी और भाल में अग्नि, है कि नहीं? ये शिव जी का रूप है, इस पर ध्यान जाए तो। यहाँ तक द्वंद्व का निर्माण है कि एक ही शरीर में आधा अंग पार्वती जी का है, आधा शिव जी का है। तो सृष्टि में ये दोनों को ही रहना है। अगर विश्व रूप भगवान की कोई छवि बनाई जाए तो वो छवि कैसी बनेगी? मैं समझता हूँ वो शिव जी का रूप बनेगा।
क्योंकि वहाँ अर्धनारीश्वर रूप है और सारे द्वंद्व विद्यमान हैं, केवल शरीर में नहीं, परिवार में भी। वो महाराज का भूषण है सर्प और उनके सुपुत्र हैं कार्तिकेय भगवान, उनकी सवारी है मोर। मोर खाता है उसको नारायण। सांप का भोजन है चूहा। गणेश जी हमेशा ही सजग रहते हैं। तो चूहे की तरफ सांप की नजर, सांप की तरफ मोर की नजर, और शिव जी के बैल की तरफ माता जी की सवारी की नजर। सिंह तो आप सोचो ऐसा परस्पर एक वैरी लोगों का जमावड़ा हो गया, और फिर शिव जी महाराज आंख बंद करके है ना समाधि में रहते हैं। किसी ने मुझे कहा इसीलिए समाधि में रहते हैं। घर में इतना झंझट हो सभी का एक दूसरे के साथ लगा हुआ हो नहीं, ये तो परिहास की बात है। असली बात तो यही है कि मन के ऊपर जो मास्टरी है वो देखो। तो स्वरूप में ऐसा रूप बनाया है, भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्य उरसी व्यालराट, जिसके वक्षस्थल पर सर्पराज विराजते हैं। सोयम, मानव गोस्वामी जी दर्शन करते हैं अपने प्रभु का। सोयम, अयम शब्द लिखते हैं। ऐसे शिव जी ये सोयम भूति विभूषणा। अलंकार क्या पहनते हैं? बोले विभूति का, बस। सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः, सबके अधिप हैं, सबके सम्राट हैं, वो भी सर्वदा के लिए। सर्वः, सर्वज्ञ हैं। सर्वगतः शिवः, कैसी छटा है? बोले गोरे हैं चंद्रमा की तरह। शशि निभा श्री शंकर पातु माम, भगवान शंकर मेरी रक्षा करें। कौन से भगवान शंकर? जो सर्वगत हैं, सर्वज्ञ हैं, शिव स्वरूप हैं। पर चंद्रमा विराजता है, जिनके शीश में भगवती गंगा रहती हैं, जिनके अंक में माता पार्वती रहती हैं, जिसके वक्षस्थल पर सर्पराज आभूषण की तरह रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे द्वंद्वों को आभूषण बना करके रखने वाले शिव जी, सारे द्वंद्वों का आश्रय होने पर भी जो समाधि में रहता है, उसी का नाम आत्मा है भाई। आत्मदेव के ऊपर ही सारे द्वंद्व रहते हैं। आत्मचेतन के ऊपर ही कभी सुख कभी दुख वो भी आता है, कभी खुशी कभी गम, और वो हमारा निस्पृह निर्लेप बने रहते हैं। कभी शिव जी का ऐसा भी ध्यान करना चाहिए। तो शिव जी का ध्यान किया, क्योंकि अयोध्या कांड में वो द्वंद्व देखने को मिलने वाला है। बाल कांड में वो द्वंद्व का आघात उतना जोर से कहीं था नहीं, लेकिन अयोध्या कांड में शुरुआत ही यहीं से शुरू हो जाती है। तो पहले शिव जी का ध्यान करके मांगते हैं, श्री शंकरः पातु माम, मेरी रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें। क्योंकि हम सभी के जीवन में एक सच्चाई ये भी है कि हम निरंतर हर दिन, हर महीने, हर साल, वो तो अपनी जगह पर है, हर दिन
द्वंद्व से गुजरते हैं। अभी कोई खुशी की बात हुई, अभी उसका विपरीत हो जाता है। शिव जी महाराज हमारे चित्त को संभाले रहे। परिस्थिति द्वंद्वात्मक रहती है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, एक सच्चाई है। वो तो कर्मवशात आती है, आती रहेगी। श्री राम की परिस्थिति में अगर द्वंद्व है तो अब हम लोगों की क्या औकात हो सकती है। अगर भरत की परिस्थिति में द्वंद्व है, अगर महाराज दशरथ की परिस्थिति में द्वंद्व है, सोचिए 7 अरब कहते हैं लोग रहते हैं इस धरती पर। सभी के जीवन में द्वंद्व चलता रहता है। तो परिस्थिति तो द्वंद्वात्मक रहनी ही है, और अगर परिस्थिति के अनुसार ही मनस्थिति रहेगी तो फिर मन को भी द्वंद्वात्मक रहना पड़ेगा। अगर हम ये कल्पना करते हैं कि पहले परिस्थिति सम हो जाए तब हमारा मन सम होगा, ये तो होना नहीं है। ये ऐसी ही कल्पना है जैसे हम ये माने कि समुद्र किसी दिन शांत हो जाए। ये समुद्र का नेचर है लहर में रहना। हम ये आग्रह किए बैठे हैं कि एक दिन समुद्र शांत हो जाएगा तब मैं नाव भीतर ले जाऊंगा। ये तो होने से रहा। विकल्प क्या है? भारतीय चिंतन ने ये कहा, अध्यात्म शास्त्र ने ये कहा कि मनस्थिति, ध्यान दें, मनस्थिति परिस्थिति निरपेक्ष हो सकती है। ये जो अभी हमने बिल्कुल ऐसा सिद्ध समझ लिया है कि मन जब भी होगा वो परिस्थिति के अनुसार होगा, वो सही नहीं है। महापुरुष उसी को बोला गया इस देश में जिसका मन परिस्थिति से थोड़ा अलग रहता है, स्वतंत्र स्थिति में रहता है। और अगर कोई ऐसा पूर्ण स्थिति में पहुंच गया है तो वो राम जी का चित्त है। देखिए श्लोक क्या बोलते हैं। रघुनंदनस्य, बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्री राम जी के इस रूप का जो वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, मन को बिल्कुल मत देता है। क्या बोलते हैं वो? रघुनंदनस्य मुखाम्बुजश्री सदा अस्तु में मंजुल मंगल प्रदा। भगवान राम की ये जो मुख छवि है, मुखश्री है, वो हमारे लिए हमेशा ही मंगल प्रदान करे, हमारे लिए सदा ही मंजुल मंगल को प्रदान करे। बोले किस छवि का ध्यान करते हो आप? भगवान की बहुत सारी छवियां हैं, किस छवि का ध्यान करते हो? बोलते हैं प्रसन्नताम। देखो ये परिस्थिति वैपरीत्य है। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः, अभिषेक का समाचार सुनने पर जो प्रसन्नता से उछल नहीं गया, प्रसन्नताम या न गता अभिषेकता, और तथा न ममले वनवास दुखतः, और वनवास के दुख से जो मुखश्री मलिन नहीं हुई। बस जिसके चेहरे पे मलिनता की एक रेखा नहीं आई वनवास का समाचार सुनने से, और राज्याभिषेक का समाचार सुनने से जिसके चेहरे पे प्रसन्नता की लहरें नहीं आई, ऐसी जो सम छवि है, एक रस, भगवान की जो सिद्ध स्थिति है, मैं उसका ध्यान करता हूं।
गोस्वामी से पूछा क्यों ध्यान करते हो? क्योंकि हमारी नहीं रहती। ध्यान इसलिए करता हूं क्योंकि हमारी तो हिंदुस्तानी सड़क है, बम्प लगते रहते हैं। चाहिए ये पूर्ण स्वतंत्र स्थिति हो, परिस्थिति की गुलामी करती हुई मनस्थिति न हो। बाहर प्रलय हो जाए और भीतर रस न बिगड़े। हमारे चिंतन में इसी को सिद्धि मानी गई, इसी को सिद्धि कहा गया। कारण कि परिस्थिति सुधार का प्रयास होना चाहिए इस ज्ञान के साथ कि परिस्थिति बिगड़ती रहेगी और बनती रहेगी। परिस्थिति पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आदमी का है नहीं, है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा है नहीं। अगर होता तो मिस्टर बुश को रोज गालियां दी जाती और उनकी रेटिंग कितनी हो गई? 30, सुना मैंने 30% के लगभग है। इतने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं इस विश्व में, निर्णय लेते हैं देश को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो जनमत है उस पर उनका क्या कंट्रोल है? और भगवान भी उनको अच्छा सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं, उनको क्यों? जिसके पीछे दौड़े वो आज तक मिला नहीं। बताओ, देश बर्बाद कर दिया और फंसे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, एक आदमी मिल के देता नहीं। सुपर पावर मन में कैसा होता है? काहे का सुपर पावर? एक आदमी खोज नहीं पाते। किसी को छोड़ते नहीं मालिक साहब। तो नहीं नहीं नहीं, जो समत्व की सिद्धि है, मन समता में बैठ जाए, इहैव तैर्जितः सर्गः, गीता में लिखा, इहैव तैर्जितः सर्गः येषाम साम्ये स्थितम मनः। गीता जी में कहा उसने यहीं पर सर्ग को जीत लिया जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। राम जी की स्तुति ऐसी की गई। राम जी का चित्त देखो, उनकी परिस्थिति मत देखो। परिस्थितियां तुम्हारी भी वैसी हैं, उनकी भी वैसी हैं, बल्कि उनकी ज़्यादा खराब होती हैं। उनका व्यवहार देखो। नारायण। और अंत में गोस्वामी जी ने तो बालकांड में जो अभी अभी कुछ हुआ है उस राम की वंदना करते हैं। राम जी की छवि कैसी है अभी कि सीता जी के साथ वाम भाग में सीता जी हैं, उनके साथ भगवान धनुष बाण लेकर के सुशोभित हो रहे हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। सीता जी वाम भाग में समारोपित हैं, सम्यक रूप से स्थित हैं। और भगवान शस्त्र से बड़ा प्रेम करते हैं। रामो शस्त्र भृतामहम, तो उस समय भी शस्त्र तो हाथ में है। पाणव महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि। भगवान राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। सो अयोध्या कांड में शिव जी की स्तुति करी, फिर राम जी की 2 श्लोकों में स्तुति की है। एक श्लोक में उनके चित्त को याद किया गोस्वामी जी ने कि क्या समता है, और फिर तीसरे श्लोक में भगवान के बाहरी रूप का सीता जी के साथ ध्यान किया है। ये अयोध्या कांड का आरंभ किया और लिखा कि घर घर में मंगल बजता है, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। रोज ही नया मंगल, रोज ही नया मोद प्रमोद होता है, बधाइयाँ होती हैं। और केवल अयोध्या में नहीं होता, 14 भुवन में ये उत्सव हो रहा है, ऐसा बोलते हैं।
भुवन चारि दस भूधर भारी, बरसहीं वहां से सुख समृद्धि सब बहती चली आ रही है अयोध्या रूपी समुद्र में। गोस्वामी जी ने बड़ा मन लगा के आरंभ में यह वर्णन किया। फिर एक घटना बताते हैं। बोले एक दिन राज दरबार लगा था और महाराज दशरथ को ऐसा लगा कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है। ये समझ में नहीं आता कि बताओ कस के मुकुट बंधा होगा, दरबार में मुकुट टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया। अब इसके बाद जो गड़बड़ हुई चौंकाने वाली बात यह है, राय सुभाय मुकुर कर लीना। तो महाराज दशरथ ने बड़े ही स्वाभाविक रूप से हाथ में आईना लिया। दरबार में कैन यू इमेजिन, आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही हो, मीटिंग हो रही हो और आप जेब में से निकालो अपना, और सब इम्पोर्टेंट लोग मीटिंग में बैठे हो, हाउ विल यू लुक लाइक। अच्छा, ये पंक्ति ऐसी चौंका देती है कि महाराज दशरथ हैं, दरबार में बैठे हैं और सारे दरबारी लोग बैठे हैं साथ में। हो सकता है शायद वशिष्ठ जी भी बैठे हो, नारायण। और ऐसा कोई असहज नहीं है, लिखा है राम सुभाय, स्वभाव से ही महाराज दशरथ ने दर्पण लिया। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की, अपना मुख देखा। सुधारा भी होगा, थोड़ा बाल बाल ठीक किया होगा। बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, मुकुट ठीक किया। किंकर जी महाराज इसका भाव बताते थे, मुझे याद है। बोलते थे आदमी को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि वो समय रहते ये महसूस कर ले कि अब हमारा मुकुट टेढ़ा हो गया है। परिवार में, समाज में कभी समय के साथ कभी पता चलता है कि मेरा मुकुट जो है अब टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा हो गया का मतलब क्या कि अब पहले जैसा चलता नहीं, पहले जैसा लोग सुनते नहीं। अब वो समय की बात है। देखो किसी किसी को छू गया होगा तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन वो एक सच्चाई है। हमारे तो शंकराचार्य जी ने वृद्धावस्था के बारे में एक शब्द लिखा, मेरे ही मन को बहुत छू गया। बोले वृद्धावस्था में शरीर तो परेशान करता ही है, एक अनुभूति जन्म लेती है। आई डोंट नो हाउ फार यू विल बी एग्री विद दिस। बोले एक अनुभूति जन्म लेती है पराभव का, पराभूत होने का। किन लोगों से? बोले अपने लोगों से, जिनको आपने पाला बढ़ाया, सेटल किया, जिसके ऊपर हमने हुक्म भी चलाया, फिर सडनली कुछ ऐसा होने लग जाता है तो पराभूतता च, ये शब्द लिखा होना। पराभूत होने की जो अनुभूति है वो हो जाती है। समझदार व्यक्ति बहुत सजग रहता है। मुकुट सम कीन्हा, तो यहाँ जो दर्पण है ना, ध्यान रखना, मन का दर्पण है। ये बिल्कुल सिद्ध नहीं होता कि सभा में महाराज दशरथ जैसा कोई महापुरुष है जेब से दर्पण निकाले। देखो शास्त्र की एक रीति है, शास्त्र की रीति है जहाँ वाच्यार्थ घटता नहीं वहाँ लक्ष्यार्थ लेना चाहिए। शास्त्र का त्याग नहीं हो सकता, उसकी हंसी नहीं उड़ाई जा सकती। लक्ष्यार्थ तो लेना पड़ेगा। तो चित्त का दर्पण है,
गोस्वामी जी ने मन को मुकुर कहा है, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। देखो, तो मन के दर्पण में माने संवेदना इतनी होनी चाहिए व्यक्ति में कि वो इस बात को समय रहते समझ ले कि अब शायद मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है। तो उसका उपाय क्या? बोले उपाय ये है कि उस समय तो उसको ठीक ही कर लो आप, हाँ, छोड़ना नहीं। अब लिखा है, मैं अपनी ओर से बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, सच्ची बात यही है। उस समय तो सम कीन्हा, दशरथ जी ने देखो दर्पण में देखा एंड ही करेक्टेड इट, सम किया, स्थिर कर दिया, उस समय कर लिया। लेकिन आगे की योजना क्या बनी कि अब चूंकि ये मुकुट अब टेढ़ा हो गया था, मैंने आज ठीक कर लिया, लेकिन समय रहते मुझे अब ये राज्य किसी और को दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये काफी सुझाव वाली चीज है। हाँ, छोड़ देने का भी एक तरीका होता है, उसमें भी एक गरिमा होनी चाहिए, उसमें भी एक महिमा होनी चाहिए। वन हैज टू रिटायर ग्रेसफुली। ये नहीं कि मुंह टेढ़ा लिए हुए बाहर, क्या मुकुट टेढ़ा लिए हुए बाहर चले आए, वो नहीं होना चाहिए। महाराज दशरथ ने तो यही किया, मुकुट सम कीन्हा, मुकुट को सम किया, और फिर उसी दरबार में उनके मन में प्रस्ताव आया, जब वो सम कर रहे थे ना मुकुट को, तो देखा उन्होंने कि मेरे कान के तरफ जो बाल हैं वो सफेद हो गए। एक दो बाल उन्होंने देख लिया, तो ये कान के पास से बाल सफेद होना शुरू होते हैं, उसका बड़ा लक्षण किया है गोस्वामी जी ने। बोले हुआ ये कि यमराज जो है वो अपना दूत भेजता है, और आप सम्मानित व्यक्ति हो, आपकी इज्जत है, तो दूत सामने आकर के ये नहीं बोलता है कि अब आप हैं, अब आप बुढ़ा गए हो, सामने से बोले तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो कान में आके धीरे से बोलता है कि देखो अब आप तैयारी करो। अब कई लोग कह सकते हैं कि मेरा तो बचपन से ही ऐसा है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। और कई लोग ऐसा भी जानते हैं कि हम इसको काला कर सकते हैं, उसमें क्या है। I will ignore the ambassador of यमा। बोले नहीं, आप इग्नोर मत करो, वो नीचे से निकलता ही रहेगा। ना ना ना। तो दशरथ जी ने उसी सभा में फिर प्रस्ताव किया, सोच विचार करके, कि राम जी महाराज बिल्कुल हर तरह से योग्य हैं, आज मुझे गुरुदेव से आज्ञा ले ही लेनी चाहिए। गुरुदेव के पास गए, अपना मंतव्य रखा उन्होंने। गुरुदेव ने कहा, देखो महाराज, जहाँ तक राम का प्रश्न है उसको जानो आप, वो आपका लड़का है ना, वो ठीक बात है, लेकिन कुछ और भी जानना चाहिए। ये देखो, गुरु लोग जो हैं केवल प्रत्यक्षवाद में रह नहीं सकते, केवल प्रत्यक्षवाद में रहना उनकी आदत नहीं होती, इसीलिए उनको हम गुरु बोलते हैं। तो बोले, सुनो महाराज, जांस विमुख पछिताही, आपका जो लड़का है ना वो कौन है मालूम है? जिसके विमुख रहने पर मनुष्य पश्चाताप करता है, तकलीफ होती है उसको। सुनो नृप, जांसु विमुख पछिताही, जांसु भजन बिनु जरनी न जाही। महाराज सुनिए, जिससे विमुख होने पर पछतावा रहता है,
और जिसका भजन नहीं करने पर हृदय की आग ठंडी कभी नहीं होती। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, चौथे दोहे के ऊपर की पंक्ति है। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत। वही राम आपका पुत्र बन करके आया है, क्योंकि ये पंक्ति देखना, प्रेम अनुगामी। श्री राम प्रभु क्या हैं? प्रेम का अनुगमन करते हैं। आप प्रेम करते हो, फिर वो भी करते हैं। ये लेकिन कौन सा प्रेम? राम पुनीत प्रेम अनुगामी। इसलिए आपके पुत्र होकर के आए हैं। उसके लिए क्या मंगल और मुहूर्त। मैं तो ये कहूँगा, जो पांचई मत लागे नीका, करहु हरस हिय राम ही टीका। महाराज को अनुमति मिली, आए दरबार में दूसरे दिन, सचिव लोगों के सामने, सबके सामने ये प्रस्ताव किया। तो सब लोग जैसे मन में यही सोच रहे थे। सबको बहुत आनंद हुआ, महाराज को बधाई दी लोगों ने। ये मन भी हमारा अजीब सा है। हमने ही प्रस्ताव किया कि राम को राजा बनाना चाहिए, और सबने उसको हाथों हाथ ले लिया। आप समझते हो? तो फिर महाराज दशरथ को कैसा लगा होगा कि इसका मतलब है दे वर वेटिंग फॉर। आप सोचो, मन, हमारा मन ऐसा है। और वो तो दरबार के लोग भी जानते थे। उन्होंने तुरंत ही कहा कि महाराज आप तो 100 साल जियो, लेकिन राम जी को जो युवराज बनाने के लिए आपने सोचा ना, ये बहुत अच्छा किया। उसको थोड़ा ठीक से रखा गया। आप तो जियो। और फिर जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हुआ, निश्चय हो गया कि भगवान को अब युवराज पद पर अभिषेक कर देना है। नगर सजने लगा, और वहाँ प्रसंग आता है कि मंथरा देखती हैं और उनके हृदय में दाह उठता है। वो कैकेयी के पास जाती हैं। बोले, कैकेयी, आपको लगता है कि महाराज आपके वश में है, सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है कई दिनों से अभिषेक की तैयारी चल रही है और आपको महाराज ने बताया नहीं। ये झूठ बोला मंथरा ने। हाँ, कई दिनों से तैयारी नहीं चल रही थी, लेकिन उसने इतनी बात कही। थोड़ा उसका तो उद्देश्य है। महाराज जब शाम को दरबार से गए सीधे कैकेयी के पास, और वहाँ सुना कि कोप भवन में है, तो लिखा है, सुरपति बसत बाहुबल जाके, इंद्र जिसके छाया में सुरक्षित रहता है, सहारा लेता है, सुरपति बसत सोती रिस सुनी गयो सुखाई। उनको जब पता चला कि वो कैकेयी कोप भवन में हैं, तो महाराज सूख गए। सोच लो आप, आश्वासन की बात है। थियरिस वो सुना उन्होंने तो सूख गए, मनाया, और अंततः आप जानते हो सब दृढ़ करके तो कैकेयी ने वर मांगा। क्या वर मांगती हैं? पहले मांगती हैं भरत को 14 वर्ष का राज हो, बाद में वन मांगती हैं। ये वनवास का प्रसंग इस तरह से घटता है। वनवास के प्रसंग पर जो व्याख्या हम लोगों को मिलती है, उसमें 2-3 बातें ध्यान में लाने की हैं, और थोड़ा सिद्धांत की बात देख लें। प्रसंग कथा तो आप जानते हो। वनवास क्यों हुआ?
श्री राम प्रभु का वनवास क्यों हुआ, इस बात की सबसे प्रबल व्याख्या वशिष्ठ जी ने की। क्या व्याख्या उनकी? सुनहु भरत भावी प्रबल। वशिष्ठ जी का ये कहना है कि वनवास को होना था और इसलिए वनवास हुआ। बाकी सब डिटेल है, प्रक्रिया है, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। वशिष्ठ जी से पूछा जाता तो वो मंथरा को सीधे दोष नहीं देते हैं, कहीं नहीं दिया उन्होंने। विचार ही कर लीजिए। वशिष्ठ जी से जब पूछा गया कि ये क्यों हुआ, तो जैसे हम लोगों की बुद्धि चलती है ना, फट से किसी न किसी को दोष दे देना। हम लोगों का तो ऐसा ही हिसाब है। हम लोग जब कारण खोजो अभियान में चलते हैं तो जो सबसे पहले आदमी मिल जाए उसके सिर पर टोपी पहना के और कमीशन की फाइल बंद करते हैं कि बस इस वजह से हुआ। और अगर हम कमीशन के मेंबर नहीं भी हैं तो हमारी फाइल अपनी पर्सनल बन जाती है और हम हर डिस्कशन में जो हमने कारण समझा हुआ है वही बताते रहते हैं। आप जरा इस पूरे प्रसंग को मन में रख के सोचो कि भगवान का वनवास क्या हुआ। इसका अगर प्रत्यक्ष दोषी किसी को माना जाए तो किसको माना जाएगा? मंथरा को। दूसरे नंबर पे आएगी कैकेयी। बस दो लोगों को टोपी पहनाया जाए और वनवास की व्याख्या हो गई। तो वशिष्ठ जी को क्या ये दो लोग दिख नहीं रहे थे क्या? किसका बच्चा है भाई? संभालो। तो बोलते हैं पूछा भरत जी ने कैसे हुआ ये वनवास। उन्होंने कहा सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ। अब ये भारतीय चिंतन में कई बार ये शब्द सुनने को मिलता है कि चूंकि ये होना था इसलिए हुआ, चूंकि ये भावी थी इसलिए हुआ। और आपको निवेदन करूं, जब भरत जी भरद्वाज जी के पास जाते हैं और भरद्वाज जी की तरफ देखते हैं प्रश्न भरी आंखों से, तो भरद्वाज जी यही उत्तर देते हैं, विधि कर्तव्य पर कछु न बसाई। ये भरद्वाज जी का उत्तर है। भावी बस रानी अयानी, ये भरद्वाज जी का उत्तर है कि ये जो कैकेयी के मन में भेद उत्पन्न हो गया वो क्यों हुआ? वो बोलते हैं भावी के कारण। चूंकि ऐसा, तो जो टिप्पणी वशिष्ठ जी की है, हाँ, वही टिप्पणी मुनि भरद्वाज की है। तो हम लोग तो ऐसे ही सतही लोग हैं। हम लोगों को क्या है, हम लोग तो जिसको पकड़ के दोषी ठहराते रहते हैं। लेकिन ऋषियों की दृष्टि को देखिए, इस पूरे घटना चक्र पर उनकी दृष्टि यही है। भावी चीज क्या है? किसको आप भावी बोलते हो? हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा होना था। उसका क्या नेचर है? तो गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा, आपको पूरा याद है वो, जैसी हो भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताही पह ताही। हाँ आप लोगों को याद है, हम तो केवल विचार में जस्ट प्रवेश कर रहा हूं मैं। कथा के ऊपर विचार वही मुख्य है। भवितव्यता जैसी, नेचर बताया भवितव्यता का कि भवितव्यता एक ऐसी चीज है
कि पहले एक चीज होनी तय हो जाती है और फिर उसके अनुसार कारण बनते हैं। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि पहले कारण बनते हैं और उन कारणों का रिजल्ट होता है वो घटना। मैं रिपीट करता हूं, आप लोग इतने लोग समय निकाल के वो भी वर्किंग पीरियड में पधारते हो। चिंतन कैसा है कि कारण पहले इकट्ठे हुए और वो घटते चले गए और उसका एक रिजल्ट आया। गोस्वामी जी कहते हैं भावी इसको नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। भावी उस चीज को बोलते हैं कि एक चीज होनी पहले है, तय हो गया, अब वो कैसे होगा वैसे कारण बनते चले जाएंगे। आप देखते हो, जैसी हो भवितव्यता। मैं चाहता हूं आपका विचार जरा उत्तेजित हो। प्रोवोकेशन शुड बी देयर। तो मनीराम सोए सोए हो, उसमें विचार क्या होगा? थोड़ा चोट लगनी ही चाहिए। हमारी बुद्धि की चाल ऐसी है, परिणाम बाद में आता है। हम यहाँ एक बात ऐसी कही जा रही है क्या कि परिणाम पहले है और उसके अनुसार घटनाएं घटती हैं। भवितव्यता तो जैसी हो भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। देखो, पहले जो होना था उसके अनुसार सहायक मिलते हैं। आप न आवे ताहि पह, वो भावी ऐसी जबरदस्त चीज है कि वो खुद आती नहीं आदमी के पास, बल्कि आदमी को बुलाती है, इधर आओ। वो कहावत है कि ज्योतिषी ने राजा को कहा कि इनकी तो 24 घंटे बाद मृत्यु होनी है। तो बोले महाराज पक्का? बोले पक्का, बिल्कुल। उन्होंने कहा आखिर यमराज ने तो यही माना होगा ना कि मैं तो अपने राजमहल में रहूंगा, तो सबसे तेज वाला घोड़ा निकालो और हमारे राज्य की सीमा तक जगह जगह घोड़ा बदल वाली चौकी, वहां सबसे अच्छे अच्छे घोड़े रखो। और महाराज भागे, महाराज भागे, महाराज भागे, अपनी सीमा से बाहर निकले। 24 घंटे में 5 मिनट बाकी था। एक पेड़ के नीचे जाके खड़े हुए महाराज, घोड़ा रखा, बोले अप्पा अब क्या होगा देखते हैं। तब तक यमराज महाराज पीछे उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। बोले शाबाश, मुझे डाउट था कि इतनी दूर आप कैसे इतनी जल्दी आओगे, बट लेकिन आपने बड़ी मेहनत करी, आखिर आप पहुंच ही गए। हम सोच रहे थे कि आप कैसे पहुंचोगे, इतनी दूर हो। आप न आवे ताहि पा, ताहि कहां ले जाए, इसको भावी बोलते हैं लोग। साधनों का घटना अपने आप होता है। ये वशिष्ठ जी की टिप्पणी है और हम लोगों के जीवन में भी बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं और मन यही होता है कहने का कि चूंकि ऐसा होना था इसलिए इस तरह के बानक बन गए। तो शुरू में नहीं समझ में आता, सब हो हवा जाने के बाद लगता है कि ये तो ऐसा होना था, इसलिए सब होता चला गया, होता चला गया। अच्छा अब इसका एक सोर्स देखो। वनवास का कारण मंथरा और कैकेयी को तो हमने एक तरफ कर दिया, उनको तो थोड़ी देर के लिए हम लोगों को भूल जाना चाहिए। भगवान के वनवास का एक कारण है दैवी योजना। मीटिंग कहाँ हुई? अयोध्या में। अयोध्या में मीटिंग करी महाराज दशरथ ने
और एक मीटिंग हुई ऊपर देवता लोगों के यहाँ। बोले अगर ये राजा बन गए तो रावण का क्या होगा? हमने इतनी जोर से प्रार्थना की थी अवतार के लिए, जय जय सुर नायक। हमने थोड़ो कहा था मनुष्य नायक। हमने प्रार्थना में क्या बोला था? जय जय सुर नायक। तो हमारे काम के लिए मालिक साहब पधारे। अब ये राज्य करेंगे अयोध्या में। अयोध्या का राज संभालने के लिए आदमियों की कोई कमी थोड़ो है। इतने दिनों से चला आ रहा है, राजा लोग संभालते हैं। राम जी की क्या जरूरत है उसके लिए? तो सरस्वती जी को भेजा जाए। तो वनवास का कारण कौन हुआ फिर? दैवी इच्छा। सो दैवी इच्छा और भावी गोज टुगेदर। इसमें मैं एक निवेदन कर दूं कि जिस घटना का प्रभाव बहुत व्यापक स्तर पे होता है, उस घटना में केवल व्यक्ति कारण नहीं हो सकता। इतनी बात तो सिद्धांत रूप से हमको तय कर लेनी चाहिए। जब तक तय नहीं है, सोचना चाहिए। कोई घटना जिसका वैश्विक प्रभाव पड़ना है, उसका कारण कोई एक दो व्यक्ति नहीं हो सकते। हिटलर कारण था, इतनी सी बात नहीं बोल सकते। केवल यहूदी कारण थे, ऐसा केवल नहीं बोल सकते। और सब एक छोटे छोटे कारण हैं। अंग्रेजों का उपनिवेशवाद कारण था, बोल सकते हैं, लेकिन वो छोटा सा एक कारण होगा। एक कारण को लेकर के बात बन नहीं सकती। हिंदुस्तान आजाद हुआ, अब होड़ लगी रहती है कि किसके सिर पर टोपी पहनाई जाए। कोई कहता है गरम दल वालों की वजह से हुआ, जिनको जो पसंद है। तो मुझे खून दो, हैं? वो भी है। कुछ लोगों को लगता नहीं अहिंसात्मक आंदोलन से हुआ। अब पता नहीं कौन कौन उसमें कारण है। कुछ नाम तो लेने पड़ते हैं, इसलिए लेना चाहिए। लेकिन विश्व युद्ध हो रहा है, वैश्विक परिस्थितियां बदली हुई हैं, उसमें विश्व की शक्तियां आपस में रगड़ मार रही हों, वो भी एक कारण है। जिस घटना का, इस सिद्धांत को जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक सोचना चाहिए। जिस घटना का प्रभाव वैश्विक होता है, दूरगामी होता है, उस घटना का जिम्मेदार एक व्यक्ति का कर्म कभी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के कर्म की इतनी क्या महिमा हो सकती है? एक व्यक्ति का कर्म उसको फल देगा, विश्व को फल देने वाला वो कौन होता है? आप समझते हो कर्म सिद्धांत? मेरे कर्म का फल मुझे मिलेगा, विश्व को क्यों मिलेगा? तो राम वन गमन का प्रभाव कितना पड़ना था? कि एक दो चार व्यक्ति के ऊपर नहीं, ये तो इतना दूरगामी कि आज तक उसका प्रभाव है। 14 भुवन में जिसका प्रभाव पड़ना है। इंद्र निर्भय हो गए रावण के मरने से। और इसलिए जब जब लड़ाई होती है, भगवान असुरों का वध करते हैं, तो राहत किसको मिलती है? देवता लोगों को। पुष्प वृष्टि कौन करता है? देवता लोग करते। सारे ऋषि लोग निर्भय हुए। तो वन गमन तो एक मंथरा को पकड़ लिया जाए, मेरे ख्याल से बहुत ही शैवी थिंकिंग है, बहुत ही शिथिल है। मंथरा ने ऐसे किया, फिर उसने ऐसे बताया, फिर उसने ऐसे बताया। अरे मंथरा पहले भी दी थी भाई, उसी अयोध्या में रहती थी। और मैं आपको निवेदन करूं, उसके पक्ष को भी बताने वाले लोग हैं।
हम आते हैं उस पर, कथा वैसे ही होगी। मंथरा तो कैकेयी की आया थी और महाराज दशरथ वृद्ध हो गए थे। जब उन्होंने अंत में शादी की कैकेयी से, तो उनके पिता ने ये वचन लिया, ये वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ सकते हो, वचन लिया कि आप वृद्ध हो गए हो तो एक शर्त होगी कि जब संतान होगी तो कैकेयी की ही संतान को अयोध्या का सम्राट बनाया जाएगा। अब थोड़ा सा आपको धीरज रखना पड़ेगा, कई बार मन को थोड़ा चोट सी लग जाती है। हमने एक बार बंबई में बात कही तो लोग परेशान हो गए, और फिर हमारे कमरे में दोपहर को जमावड़ा हुआ, फिर हमने ग्रंथ खोले और फिर दशरथ जी को याद नहीं है क्या? और मैं क्या बोलूं, कांपता तो मेरा भी मन है, तो वशिष्ठ जी को भी याद था। नारायण, क्या सभासद लोगों को याद नहीं था? सबको याद था। और मंथरा जिसने बच्ची की तरह पाला हो कैकेयी को, उसको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी कि ये हमारी बच्ची के साथ धोखा हो रहा है? तो उसने जाके कैकेयी को कहा, उसका दुष्परिणाम हुआ। ठीक है, श्री भरत जी का, गुरुदेव वशिष्ठ का, सभासदों का यह विवेक बिल्कुल सही है कि राजा बनने के लिए अगर राम विद्यमान हैं तो उनसे योग्य और कोई राजा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि भरत अयोग्य हैं, लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ विद्यमान हो और वो ऐसा कि बैरियों राम बड़ाई करें। आप जरा सोचो, शत्रु भी जिसकी बड़ाई करता हो, ऐसा प्रभु राम विद्यमान हो, तो अगर वो किसी तरह से राजा बन जाते हैं तो ये प्रजा हित में सबसे अच्छी बात होगी। ये जो सोच है लोगों की, वो हम स्वीकार करते हैं। उसमें आज के दिन हम जहां खड़े हैं, वहां से ऐसा लगता है कि अगर कहीं भरत जी को विश्वास में लिया जाता, ठीक है, आप क्या सोचते हो कि भरत जी के सामने अगर ये प्रस्ताव गया होता तो, लेकिन वो ननिहाल में थे।